फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू डेज से स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर या नीचे जा रहा है। इस तरह के हाईली वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में अगर हमें इक्विटी फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से इक्विटी फंड्स बेस्ट होंगे। बेस्ट इक्विटी फंड्स फॉर लमसम के बारे में डिटेल में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें ज़रूर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे इन फंड्स में लमसम किया है तो शॉर्ट टर्म में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी काफ़ी कम हो सकता है। करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और साथ ही कोरोना के केसेस भी वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं और साथ ही जो ओवरऑल लिक्विडिटी है मार्केट में वो भी नेक्स्ट ईयर से कम होने जा रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स मोस्टली नेक्स्ट ईयर भी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होगा और आप नेक्स्ट ईयर में स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करें। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रहा है और फ्यूचर में स्टॉक मार्केट्स और ज़्यादा क्यों गिर सकता है और साथ ही नेक्स्ट ईयर हम स्टॉक मार्केट से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड का एक्सपोजर और बढ़ाएं और साथ ही मिड कैप या स्मॉल कैप या सेक्टर फंड्स का एक्सपोजर रिलेटिवली कम कर लें। और अगर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ट्राई करें कि आपका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे फंड्स में जाए जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा हो। दो ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिसके फंड्स में लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कोर्स है लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आप वैसे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर काफी ज्यादा रखा है। सो नाउ इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, एसआईपी या एसटीपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको स्टॉक मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है और साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स को स्टडी कर सकें या ट्रैक कर सकें, तो आपके लिए SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है जो कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा ये होगा कि आप उस पैसे को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें और वहां से 6 मंथ का STP स्टार्ट करें। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे SIP एंड STP रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और एट एनी कॉस्ट सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट ही करना है, इन दैट केस आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स जरूर हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा है तो आप इस तरह के मार्केट में भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि जब भी नियर टर्म में स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन आएगा तो उस समय आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा, तो आपको डर कर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं करना है बल्कि उसे आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप अपने टोटल पैसे को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और जब भी निफ्टी 15 या 16,000 के आसपास हो तो आउट ऑफ दिस 3 या 4 पार्ट्स आप 1 या 2 पार्ट को इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम उन फंड्स के बारे में जानेंगे जिसमें हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लार्ज कैप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आप इन फंड्स में SIP या STP रूट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन
5 ईयर से ज़्यादा जरूर हो। और अगर आप इन फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स जरूर हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ इन फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज इन फंड्स के रिटर्न्स के बारे में बताऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। अगर आपको इन फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है तो हमने ऑलरेडी इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है। इंडेक्स फंड में अगर आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है जिसका बेंचमार्क सेंसेक्स हो तो आपके लिए मैंने 2 फंड्स सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड एंड ICICI प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड। और अगर आपको ऐसे इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है तो मैंने आपके लिए 3 फंड्स सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। और अगर आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 50 हो तो आपके लिए मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और अगर आपको ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका बेंचमार्क निफ्टी 100 हो तो मैंने आपके लिए 1 फंड सेलेक्ट किया है और ये फंड है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। नाउ हम कुछ एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 फंड्स सेलेक्ट किया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक ब्लू चिप फंड एंड मिरे एसेट लार्ज कैप फंड। इन ऑल 4 फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो इन फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में मैंने आपके लिए 3 फंड्स सेलेक्ट किया है, पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जिसका 100% इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडिया के लार्ज कैप स्टॉक्स में है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा UTI फ्लैक्सी कैप फंड। और अगर आपने फॉरेन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आपको US इक्विटीज़ में एक्सपोजर चाहिए तो आपके लिए पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर ऑलमोस्ट नील है और आप एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड चाहते हैं जिसके थ्रू आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए तो आपके लिए PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक ऐसा फ्लैक्सी कैप फंड चाहिए जिसमें कि लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो और रिलेटिवली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम हो तो इन दैट केस आप PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको इन स्टॉक मार्केट्स के करेक्शन से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए थ्रू SIP एंड STP रूट। एंड ऑफ कोर्स वंस मोर आई एम रिपीटिंग, अगर आप इन फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि नियर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट्स में और ज़्यादा करेक्शन आएगा। तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।